आप सभी को जय मसीह की। आज हम फिर से भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे। कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ होने वाली हैं। आप सभी से विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वचन कहता है कि जो इज़राइल को आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो उन्हें श्राप देगा या कोसेगा उन्हें मैं श्राप दूंगा। इज़राइली उन्हें कहते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं और सच्चे परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना नहीं करते, और प्रभु परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, और जो शुद्ध मन वाले हैं, और जिन लोगों ने अपने पापों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो इज़राइली होते हैं। तो चाहे धरती का कोई भी मनुष्य हो, यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों पर जो अत्याचार और सताव करते हैं और उन्हें मार देते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध में भारी चेतावनी और बड़ी बड़ी विपत्तियों के बारे में बताया है। आप लोग जानते ही हैं कि जिस मनुष्य ने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध लात उठाई और उस समय परमेश्वर के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आंख के बदले आंख नहीं की और उनके ऊपर किए गए सताव और दुखों को मसीह की तरह हंसते हंसते सह लिया। जैसा कि वचन कहता है कि लोग मेरे नाम के कारण, मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे, और जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और भूकंप होंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। ये सभी बातें पहले ही बाइबल में लिखी हैं। सोचो तो उन मसीह विरोधियों लोगों के साथ कैसा हुआ, आप सभी जानते ही होंगे। जैसे किसी की कैसे मौत हुई और किसी की कैसे, बस कोई ना कोई बहाना बना। और जिन्होंने अपनी गलतियों को मानकर और प्रभु यीशु के आगे घुटने टेककर अपनी पाप का पश्चाताप करके और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके और उसको अपने जीवन में आने दिया, तो उनका भी कोई बाल का बाका ना कर सका, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुझे अपनी आँख की पुतली की नहीं संभाले रहूँगा। बस तू मेरे अनुसार चल, मेरी आज्ञाओं को माना कर और मेरे सभी वचनों का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पवित्र बाइबल की 95% के लगभग भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं और हो भी रही हैं, और आने वाले समय में होएंगी भी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाइबल झूठी पड़ जाएगी। और क्योंकि हम लोग अंत के समय में हैं और यीशु बहुत जल्द आने वाला है, और इसीलिए ये सारी विपत्तियाँ आ रही हैं कि लोग पाप से मन फिराकर और बुराई से हटकर प्रभु मसीह के आगे विश्वास करें और अपने पापों का पश्चाताप करें। हर कोई अंधकार को हटाने की कोशिश कर रहा है, पर अपनी अपनी बुद्धि चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी अंधकार में पश्चाताप करके प्रभु यीशु को, जो जीवन की ज्योति है, उसे नहीं बुला रहा कि अंधकार खत्म हो जाए। अब आप सभी जान ही गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हम वचन से सीखेंगे कि ये सब क्या है और आगे क्या होगा। एक फिरौन नाम का व्यक्ति था, जो बाइबल का एक किरदार है, जो खुद को खुदा कहता था और परमेश्वर के विश्वासियों को सताता था। जैसा आज देश देश के लोग खुद को खुदा कहते हैं और परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। और आपने सुना ही होगा कि जॉन लेनन, जो 1960 का बहुत बड़ा बैंड रहा करता था, जिसने पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ पर अपना कब्जा जमाया हुआ था, और इनके एक इंटरव्यू में बयान दिया गया कि मसीहत पूरे तरीके से आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी और लुप्त हो जाएगी। और अब हम लोग यीशु से कई ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही कहा था इसने। फिर कुछ समय के बाद उसके घर के बाहर उसके सिर में 6 गोलियां मारकर उसकी हत्या की गई। उस समय उसने ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिया। और एक और महिला है जिसका नाम है मैरिलिन मोनरॉय, जो हॉलीवुड की एक अभिनेत्री है, जिसे परमेश्वर के जाने माने एक दास ने नाम दिया गया। दास का नाम है बिली ग्राहम, और जिनको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई हुई कि इस अभिनेत्री को परमेश्वर के वचन और सुसमाचार के बारे में बताया जाए, और ये महिला अपने पापों से मन फिराए और पश्चाताप करे और ऐसे गुनाहों से भरी हुई ज़िंदगी से दूर हो जाए जिसमें अश्लील और पाप है, अश्लीलता और पाप है। तो लेकिन इस महिला ने कहा कि मुझे तुम्हारे यीशु की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ठीक कुछ ही दिनों के बाद उस महिला का मृतक शरीर उसी के घर में मिला, जिसमें जांच पड़ताल के द्वारा पाया गया कि उसने आत्महत्या की थी। सिर्फ यीशु का इनकार किया और अपमान किया। बस इतना बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के दास को हंसी मजाक में ना ले और ना अपमान करे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। जो उनको छुएगा तो परमेश्वर की आँख की पुतली को छुएगा, परमेश्वर के लोगों को छुएगा तो वो परमेश्वर की आँख की पुतली को छुएगा, क्योंकि ऐसा करके परमेश्वर के न्याय को अपने ऊपर ललकारते हैं। और एक और व्यक्ति है जिसका नाम थॉमस एंड्रयूज़ है, जिसने टाइटैनिक जहाज़ को बनाया था। और जब ये टाइटैनिक के सफ़र में जाने वाला था, तो किसी रिपोर्टर ने उससे एक इंटरव्यू में पूछा कि ये जहाज़ कितना मजबूत और सुरक्षित है।
और इस बारे में आपकी क्या राय है? तो थॉमस एंड्रयूज़ ने कहा था कि इस जहाज़ को ऐसे बनाया गया है कि खुद खुदा भी इसे नहीं डुबा सकता। उसने बड़े घमंड में परमेश्वर के न्याय को ललकारा। और आप इस बारे में जानते ही हैं कि उस जहाज़ के साथ क्या हुआ। और एक नाम और है जिसका नाम है कुजुजा, जो बहुत बड़ा ब्राज़ील का सिंगर रहा करता था, जिसने अपने एक शो में सिगरेट का धुआं ऊपर आकाश की ओर मुंह से उड़ाकर कहा कि परमेश्वर ये तेरे लिए, गॉड दिस इज़ फॉर यू। फिर 32 साल की उम्र में ही उसे फेफड़े का कैंसर हुआ और वह मर गया। और आपने माइकल जैक्सन के बारे में भी सुना ही होगा कि दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर्स 24 घंटे उसके साथ रहा करते थे, लेकिन उसे कोई भी ना बचा सका और वो अपना बुढ़ापा भी ना देख सका। और भी बहुत सी हकीकत हैं जो बताने के लिए समय चाहिए, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। तो आइए अब हम वचन में चलते हैं, और ये सभी वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं निर्गमन का 9वां अध्याय 13 से लेकर 26 तक कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठ, फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाया रखा कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझाता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके तुल्य मिस्र की नेव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। और अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और अपने मैदान में जो कुछ है तेरा सब तू फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य व पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठे ना किए जाए, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसीलिए फिर उन्होंने कर्मचारियों में से लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने तो अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन नहीं लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा में गरजाने और ओले बरसाने लगा और आग पृथ्वी तक आती रही। इसी प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए, इसीलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओले से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष टूट गए। केवल गोशेन देश में जहाँ इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
और अब हम आगे बढ़ेंगे निर्गमन 10 का 3 से लेकर 8 तक। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसा छा लेंगी कि वे देख ना पड़ेंगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी, और वे तेरे सारे कर्मचारियों, निदान और सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादाओं ने व उनके पुरखाओं ने जब से वह पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी ना देखी होंगी। और वह मुंह फेरकर फिरौन के पास बाहर गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? कम से कम 40-50-60 बोरियों का नुकसान कर दिया। प्रशासन की लापरवाही है, कोई एक भी ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे बहुत रायडा और गेहूं के बहुत नुकसान हो गया। टिड्डी दल कहां से आता है? क्यों अचानक भारत के किसानों पर टिड्डियां आक्रमण कर रही हैं? कितना नुकसान किया? ये जवाब मिलेगा। लेकिन पहले इस तस्वीर को देखिए। जालोर के इस पेड़ को देखकर आपको लगेगा कि ये सूख गया है, लेकिन ये वहम है। कैमरा जूम करके हमने देखा, पाया जैसे इस पेड़ की पत्तियों पर टिड्डियां मधुमक्खी के छत्ते की तरह चिपकी। इसी तरह टिड्डियों का दल किसान के लिए मुसीबत का छत्ता बन चुका है। देश में इस वक्त ये किसानों पर सबसे बड़े संकट की तस्वीर है। जो सरसों का तेल आप 125-150 रुपए किलो शहर में खरीदते हैं, किसान की उसी सरसों को टिड्डी दल चट कर जा रहा है। अकेले राजस्थान के जालोर जिले में टिड्डी दल ने किसानों की 6 अरब से ज्यादा की फसल को नुकसान पहुंचाया है। दावा है टिड्डी दल अकेले राजस्थान के जालोर में ही 2 अरब रुपए के जीरे की फसल खा चुके हैं, 1 अरब की इसबगोल की फसल चट कर चुके हैं, 1 अरब का गेहूं किसानों का नष्ट कर चुके हैं, 1.25 अरब की सरसों की फसल बर्बाद कर दी है, 90 करोड़ की अरंडी की फसल को खराब कर चुके हैं। इसीलिए राजस्थान के 10 जिलों में या तो थाली पीटकर टिड्डी को खेत से उड़ाने की नाकाम कोशिश किसान कर रहे हैं, या फिर खेत के पास टायर जलाकर धुएं से टिड्डी भगाने की कोशिश हो रही है। धुआं इसलिए ताकि टिड्डियों के हमले से डूबती फसल को बचाया जा सके। रेगिस्तानी टिड्डी अपने वजन से कई गुना ज्यादा अनाज चट कर जाती है, इसलिए पाकिस्तान से आए टिड्डी दल से बचने के लिए भारत के किसान सद्दाम छाप एटम बम यानी पटाखे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। टिड्डी से अपनी फसल बचाने के लिए किसान बाइक दौड़ा रहे हैं खेतों में, ताकि साइलेंसर से निकली आवाज और धुएं से टिड्डियों को भगा सकें। जोधपुर में टिड्डियों को बाजरे के खेत से बचाने के लिए किसान ट्रक तक ले आए, हॉर्न बजाकर टिड्डी को भगाने की कोशिश की, नाकाम हुए। सुबह 11 बजे उले और 5 बजे तक 4 बजी है, परेशान हो गया टिड्डी। देख लो आप, तरीके कारगर इसलिए नहीं होते क्योंकि टिड्डियों का झुंड 1 वर्ग किलोमीटर का हो तो उसमें 60 से 70 लाख टिड्डियां हो सकती हैं। इतनी तादाद में टिड्डियों को भगाने के लिए जोधपुर के किसान तो हजारों रुपए खर्च करके किराए पर डीजे लाकर तेज आवाज में गाना बजवाने लगे, ताकि तेज आवाज से टिड्डी भगा सके, फसल बचा सके। आवाज होने से सारी टिड्डी भग जाएगी। कृषि विभाग ने कोई भी विरोध उठाया नहीं कि वो सुबह से स्प्रे लगे हैं लेकिन इधर नहीं पहुंचे, इसलिए कि आवाज होने से कि टिड्डी उड़ जाएगी। तो इन्होंने मुझे फोन किया था, तभी मैं आया था। 2 घंटे डीजे बजाकर 14,000 रुपए किसान से लिए, लेकिन टिड्डियों से आजादी किसान को नहीं मिली।
जानना अब जरूरी है, टिड्डी दल अचानक भारत में आया कहां से? किसान को टिड्डी से बचाने के लिए क्या थाली पिटवाने जैसे तरीके ही बचे? क्या टिड्डी से किसान को बचाने के लिए सरकार ने लापरवाही की? दिया है ये पाकिस्तान की तरफ से हवाओं के साथ 21 मई को जैसलमेर में इन्होंने प्रवेश किया था और इसके बहुत बड़े बड़े स्वार्म्स उड़ करके जोधपुर तक पहुंचे थे। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तीनों जिलों में इन्होंने काफी मात्रा में उपस्थित थी। हमने जानकारी जुटाई तो पाया कि मई में पाकिस्तान से टिड्डी दल हवा के बहाव के साथ भारत में राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में इसीलिए पहुंचा क्योंकि पाकिस्तान ने अपने इलाके में टिड्डी दल खत्म करने में काफी लापरवाही की। लापरवाही भारत के किसानों को टिड्डी दल से बचाने में यहाँ की सरकारों ने भी खूब की। ऊंचे पेड़ों पर बैठी टिड्डी को मारने के लिए जहाँ अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर होना चाहिए, वहाँ पाइप से ऐसे दवा को स्प्रे किया गया जो कर्मचारी तेजाराम के ही जीवन पर भारी पड़ने लगी। टिड्डी दल का किसानों पर अटैक मई महीने से हुआ, लेकिन टिड्डी मारने के लिए ब्रिटेन से अत्याधुनिक मशीन अब मंगवाई जा रही है। टिड्डी दल नियंत्रण का विभाग होने के बाद भी किसान परेशान हैं। खुद थाली बजाकर दौड़ रहे हैं बदहवास होकर। सरकारें अभी मशीन ही मंगा रही हैं। किसान का गेहूं, बाजरा, सरसों की फसल टिड्डी दल चट कर रहे हैं। घंटी बजाकर सरकारों को आप जगाइए, वरना आटे और तेल की महंगाई के लिए तैयार हो जाइए। राजस्थान में किसानों की मुश्किल बना टिड्डी दल रेगिस्तानी प्रजाति का है जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जैसे इलाकों में रहती है। दावा है अभी भारत में आया टिड्डी दल पाकिस्तान से उड़कर पहुंचा है। पाकिस्तान का टिड्डी दल भारत में क्यों और कैसे आया, आगे बताएंगे। पहले जानिए टिड्डियों को भगाने के लिए क्यों किसान थाली पीटता रह जा रहा है। क्योंकि टिड्डी का एक छोटा दल एक दिन में 10 हाथी और 25 ऊंट के खाने लायक अनाज चट कर देता है। टिड्डी का एक छोटा दल दिन में 2500 आदमी के बराबर खाना खा सकता है। दावा है 3.5 लाख लोग साल भर में जितना अनाज खाते, राजस्थान के 2 जिलों जालोर और सिरोही में उतना अनाज खेत में टिड्डी दल खा चुके हैं। और आज से मैंने प्रशासन को कहा था तो नहीं के बराबर ट्रैक्टर भेजे और वो अभी हमारे सरसों और अरंडी की फसल में बहुत नुकसान हो रहा है। जो भी आप देख रहे हैं और जो आप आगे आप देखने वाले हैं उसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। आप सभी YouTube पर चेक कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे निर्गमन 9 का 1 से लेकर 10 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर उनके पास जाकर कह कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। और यहोवा इजराइलियों के पशु में और मिस्रियों के पशु में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजराइलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया कि मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु इजराइलियों का एक भी पशु ना मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इजराइलियों के पशुओं में से एक भी ना मरा था।
और आप ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इन वीडियो की गहराई और भविष्यवाणियों में से मेल जोल करना है, आपको अगर पवित्र बाइबल से परखना है कि ये बाइबल में है या नहीं है। दुनिया को कोरोना वायरस से छुटकारा कब मिलेगा, इसे लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज अभी किसी भी देश के पास नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले कुछ हफ्तों में राहत मिल सकती है, तो कुछ कहते हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ इसका असर कम होने लगेगा। जितने मुंह उतनी बातें। आप जितने विशेषज्ञों से बात करेंगे सब अलग अलग बातें बताते हैं, जितने डॉक्टरों से बात करेंगे सब अलग अलग बातें बताते हैं। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक नई स्टडी के मुताबिक ये वायरस वर्ष 2024 तक भी सक्रिय रह सकता है, और इसी वजह से दुनिया को अभी कई वर्षों तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वर्षों तक आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, या ये भी कह लीजिए अब हमेशा के लिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप पहले जैसे जीवन काल में दोबारा नहीं जा पाएंगे। यानी लोगों से कम मिलना जुलना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ मिलाने के बजाय नमस्कार करना दुनिया के नए संस्कार बन जाएंगे। इस स्टडी के मुताबिक अगर जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ढूंढी गई तो अमेरिका जैसे देशों को वर्ष 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, और 2024 तक संक्रमण के शिकार लोगों की निगरानी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि धीमा पड़ने के बाद ये वायरस एक बार फिर तेजी से हमला कर सकता है। इसलिए ये मत समझिए कि कोई व्यक्ति अगर ठीक होकर भी आ गया तो अब उसे दोबारा उस संक्रमण नहीं होगा। इस स्टडी में कहा गया है कि अगर इसकी वैक्सीन बना ली गई और अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर कर दी गई तो शायद इस वायरस को फैलने से कुछ हद तक रोका जा सकेगा। इस स्टडी को तैयार करने वाले डॉक्टर मार्क लिप्सिच के मुताबिक अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बीच बीच में ब्रेक देकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे तरीके बार बार अपनाने पड़ेंगे। लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखना होगा और लोगों को घर से ही काम करने की आदतें अपनानी होंगी। यानी आप जो वर्क फ्रॉम होम की बात आजकल कर रहे हैं, अभी आपको लगता होगा कुछ ही दिनों की बात है, हो सकता है आपको कई वर्षों तक वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़े। हो सकता है वर्षों तक स्कूल भी ऐसे ही बंद रहे, और जो बच्चे आजकल डिस्टेंट लर्निंग के जरिए घर बैठे जो क्लासेस, डिजिटल क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, शायद यही नॉर्मल बन जाए, नया नॉर्मल जिसे आप कहेंगे। इतना ही नहीं, यह वायरस समाज को भी दो वर्गों में बांट देगा। एक वर्ग में वो लोग होंगे जो इसका शिकार होकर ठीक हो चुके हैं और जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने इस वायरस पर काबू पा लिया है। दूसरे वो लोग होंगे जिन पर अभी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ब्रिटेन जैसे देश इस वायरस से ठीक हो चुके लोगों को इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देने पर भी विचार कर रहे हैं। यानी ये लोग सामान्य तरीके से अपना कामकाज कर पाएंगे, जबकि बाकी लोगों को अभी लॉकडाउन में ही रहना होगा। इसके अलावा हो सकता है कि हाथ मिलाने की परंपरा हमेशा के लिए अब समाप्त हो जाए। आमने सामने बैठकर मीटिंग्स करने वाली परंपरा भी शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और समारोह और प्रार्थना सभाओं का तरीका भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। बल्कि आप कह सकते हैं कि यह तरीका पहले ही अब बदलने लगा है। हो सकता है शायद भविष्य में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में भी जाने से लोग कतराने लगेंगे, और शादियां, जन्म और मृत्यु जैसी परंपराएं भी हमेशा के लिए उनकी बदल जाएंगी और लोग ऑनलाइन ही इनमें हिस्सा लेने लगेंगे। दुबई में तो ऑलरेडी सरकार ने ये रूल, एक कानून बना दिया है कि अब वहां पर ऑनलाइन शादियां हो सकती हैं। हो सकता है बाकी और देशों में भी धीरे धीरे ऑनलाइन शादियां होने लगेंगी। और जन्म और मृत्यु को लेकर सबसे ज्यादा हमारे देश में जो परंपराएं हैं वो या तो जन्म को लेकर होती हैं, या मृत्यु को लेकर, या विवाह को लेकर। लेकिन ये तीनों ही अब हो सकता है सब कुछ ऑनलाइन होने लगेगा। किसी की मृत्यु पर भी आप शायद वहां जाकर शोक ना मना पाए, और ये होना शुरू हो गया है। एक और बड़ी बात हो सकती है, आपने अक्सर एक शब्द जरूर सुना होगा जिसको कहते हैं बिजनेस ट्रिप्स। यानी काम काज के सिलसिले में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, यात्राएं करते हैं, लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, डेलीगेशंस यहां से वहां जाते हैं। हो सकता है ये सब भी हमेशा के लिए बंद हो जाए और लोग आपस में दूर से ही डिजिटल मीटिंग्स कर लिया करें। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कभी भी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इस महामारी ने न सिर्फ लोगों के संस्कार हमेशा के लिए बदल दिए हैं, बल्कि आने वाली दुनिया पहले से बहुत अलग होगी। कोरोना काल के बाद आपका जीवन कैसे हमेशा के लिए बदल जाएगा, इस पर हमने एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आपको आज
जरूर देखना चाहिए और ये देखकर आप अपने आप को मानसिक रूप से इस अगले चरण के लिए तैयार कर पाएंगे अपने आप को। और आपके लिए अच्छा ये होगा जितनी जल्दी आप अपने सोचने समझने के तरीके में बदलाव लाएंगे, अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, उतना ही कम परेशानी आपको आगे भविष्य में देखने को मिलेगी। क्योंकि सरकारें मान चुकी हैं कि वो लोग को नहीं बचा पाएंगी, इसलिए देशों में सामूहिक कब्रों को खोदने का काम हो रहा है। ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इन मुल्कों में जो लोग अभी जिंदा हैं, जो मौत से लड़ रहे हैं, उनकी कब्र एडवांस में खोद कर तैयार कर दी गई है। ब्राजील की तस्वीर देखिए। ब्राजील में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार हॉस्पिटल के साथ मास ग्रेवयार्ड तैयार कर रही है। ब्राजील में खेतों को कब्रिस्तान में कन्वर्ट किया जा रहा है। कोरोना से मरने वालों की लाशों को इसी बड़े इलाके में दफनाया जाएगा। साओ पोलो के गवर्नर ने कहा कि वायरस न अमीर देखता है न गरीब, इसलिए जो लोग सोच रहे हैं उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा, वो किसी तरह की गलतफहमी में ना रहे। इस वक्त ब्राजील में कोरोना के करीब 12,000 केसेस हैं, 500 लोग की मौत हो चुकी और कब्रों की तैयारी आपने देखी। जिन लोग को अभी भी इस खतरे का एहसास नहीं है, जिन लोग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, जो लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे, वो ये तस्वीर देखें। ब्राजील में तो कम से कम कोरोना से मरने वालों को कब्र नसीब हो रही है, लेकिन मैं आपको ऐसे मुल्कों की तस्वीरें दिखाता हूं जहां अब कब्र के लिए जगह नहीं बची। इसलिए अब कोरोना से सी तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आती हैं उन्हें देखकर मन भारी होता है, दुख होता है। लगता है इंसानियत पर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। इसके बाद भी हमारे यहाँ कुछ लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते, तो गुस्सा भी आता है। मैंने आपको बेल्जियम और ब्राजील की तस्वीरें दिखाई। ब्राजील में तो एक बड़े से इलाके को कोरोना में की वजह से कब्रिस्तान बना दिया गया है। इसका नाम रखा गया कोरोना कब्रिस्तान। कब्रें खोदकर तैयार की गई, ये आपने देखा। बेल्जियम में कब्र की जगह नहीं है, ताबूत समेत लाश को जलाया जा रहा है, ये देखा आपने। स्पेन में इसी तरह के हालात हैं। स्पेन में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान के साथ साथ ताबूत कम पड़ गए हैं। ताबूत बनाने वाली कंपनियां दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हर लाश को कॉफिन नहीं मिल पा रहा। कॉफिन बनाने वालों का कहना है कि अगर एक दिन में 30 घंटे होते तो भी ताबूत बनाने के जितने ऑर्डर मिल रहे हैं उन्हें पूरा करने में वक्त कम पड़ जाता। इन लोगों का अंदाजा है कि आने वाले दिन कितने भयानक होंगे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसलिए दिन रात लोगों के लिए कॉफिन तैयार हो रहे हैं। जरा सोचिए, स्पेन का मैड्रिड जो अपने फुटबॉल क्लब के लिए जाना जाता था, जो फैंस फुटबॉल की बात करते थे, जो अपनी जिंदा दिली के मशहूर था जो शहर, उस शहर में कॉफी फैक्ट्री का शोर चारों तरफ सुनाई देता है। सिर्फ और सिर्फ ताबूत बनाए जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा दिल दहलाने वाली तस्वीरें इक्वाडोर से आई। इक्वाडोर में कब्र और ताबूत तो छोड़िए, लाशों को उठाने वाला कोई नहीं है। इक्वाडोर के ऐसे भी शहर हैं जहां पर सड़कों पर कोरोना का शिकार होकर मरे हुए कुछ लोगों की लाशें पड़ी हैं, लेकिन उन्हें उठाने कोई नहीं आया। एक लाश तो यहां पिछले 4 दिन से मार्केट के फुटपाथ पर पड़ी हुई है। इस शख्स की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। कोई इसके आसपास भी नहीं आना चाहता, इतना डर है। लेकिन सोचिए, 4 दिनों तक इस शव को उठाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। न किसी अस्पताल ने सुध ली, न किसी सरकार का कोई कर्मचारी यहां पहुंचा। ऐसा नहीं कि लापरवाही का मामला है, असल में सारी एजेंसीज कोरोना के मरीजों के इलाज में लगी है, कोरोना को फैलने से रोकने में लगी है। इसलिए जो जिंदा हैं उन पर पूरी ताकत लगाई जा रही है। जो मर गए उनका फ्यूनरल सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। हालांकि सड़क पर पड़ी लाशों को 4 दिन के बाद सरकारी गाड़ी में ले जाया गया। लोगों ने इशारा करके इस गाड़ी को बताया कि लाश कहां पड़ी है, लेकिन कोरोना का खौफ इतना ज्यादा है कि इलाके के लोग लाश के आसपास भी नहीं फटके। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये तस्वीरें दर्द पैदा करने वाली हैं, मन को दुखी करने वाली। लेकिन क्या करें, आपसे छुपाएं कैसे? ये हकीकत है, सच्चाई है, आपको बताएं ना तो क्या करें। आम दिनों की बात होती
नॉर्मल हालात होते तो मैं कभी आपको इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाता, लेकिन जो लोग अभी भी हालात को गंभीरता से नहीं समझ रहे, जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं या फिर जानबूझकर गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए, उनकी अकल पर पड़े पत्थरों को हटाने के लिए कि दिखाना जरूरी है। सोचिए, खेतों को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है, जहां जमीन कब पड़ गई वहां लाशों को जलाया जा रहा है, कहीं लाशों को ताबूत नसीब नहीं हो रहे और कहीं लाशों को न ताबूत मिल रहा है न कब्र, लाशें सड़कों पर पड़ी है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे हालात हो जाएं? कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहता कि कोरोना वायरस उसकी चौखट तक पहुंचे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, समझ जाइए। और बस इतना बताना चाहूँगा कि ये सभी इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग अपने पापों से मन नहीं फिरा रहे हैं।